हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी स्पेशल की वीडियो में जो आज हमने टॉपिक लिया है वह है उत्तर प्रदेश शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विरासत। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसने वह नहीं देखी तो सबसे पहले उनको जाके देखें। तो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने देखे थे उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और राज्य के वन जीव विहार, पक्षी विहार, विद्युत उत्पादन जैसे जल विद्युत केंद्र हुआ या फिर ताप विद्युत केंद्र हुआ, परमाणु विद्युत योजना हुई। इन सब के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने देखा था जो उत्तर प्रदेश है उसके हमने शैक्षिक के बारे में देखा था। तो शैक्षिक में जैसे प्राथमिक शिक्षा आ जाती है, माध्यमिक शिक्षा आ जाती है और माध्यमिक शिक्षा विकास हेतु उसमें योजना क्या है, कार्यक्रम क्या है, ठीक है। और हमने विश्वविद्यालय के बारे में देखा था। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे इसमें चर्चा की थी, ठीक है। तो जो आज हमने टॉपिक लिया है ये लिया है सांस्कृतिक विरासत। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आज की थर्ड वीडियो है, ये हमने ली है संस्कृति और इसके रीति रिवाज, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसने वो पहले वाली नहीं देखी तो सबसे पहले उनको जाके देखें, तब ये तीसरी वाली वीडियो देखें, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये जो जितनी वीडियो हैं यूपी स्पेशल की, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ये है आज का टॉपिक संस्कृति एवं रीति रिवाज, किसके? उत्तर प्रदेश के। तो इसमें पहला है राज्य में चित्रकला। राज्य में चित्रकला के विकास हेतु सन 1911 में लखनऊ में, सबसे पहले 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की थी। कब की गई थी? 1911 में। फिर सन 1920 में वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई। सन 1945 में लंदन के रॉयल अकादमी शैली में प्रशिक्षण लेकर आए ललित मोहन सेन ने लखनऊ में ग्राफिक विद्या की शुरुआत चित्रकला के क्षेत्र में की। उन्होंने पेस्टल कलर, ऑयल कलर, वाटर कलर का प्रयोग किया तथा शवीह चित्रों की रचना की। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष 1962 में लखनऊ में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लखनऊ में चित्रकला की वाश कला शैली एवं टेम्पो कला शैली की शुरुआत बंगाल के असित कुमार हलदार ने की, जो कि लखनऊ शैली के नाम से बाद में विख्यात हो गई। भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जो स्थित है, उसकी स्थापना 1950 में की गई। यह देश के चित्रकला संबंधित विशालतम संग्रहालयों में से एक है। राज्य की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ जैसे कि ब्रज शैली, मुगल शैली, कंदरा अथवा मिर्ज़ापुर शैली, बुंदेल शैली। तो ये ब्रज शैली है, ये मथुरा की शैली है। मुगल शैली ये आगरा की शैली को कहा जाता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें दिया है, हाँ, ब्रज शैली को मथुरा शैली भी कहा जाता है। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला बनवाई थी। मुगल शैली को ही आगरा शैली भी कहा जाता है। तो जो जहांगीर का समय था उसमें जो चित्रकला थी वह बहुत ही ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर थी, है ना। मुगल शैली के प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली, अब्दुल इस्मत बसावन, केसुदास तथा दासवंत। कंदरा अथवा मिर्ज़ापुर शैली के चित्र विंध्याचल के शैलाश्रयों व गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। जैन चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र रहा है मथुरा। मुगल शैली के चित्रों में गुजराती चित्रकला का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, क्योंकि अकबरकालीन चित्रकारों में से 6 चित्रकार गुजरात राज्य से संबंध रखते थे। रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध चित्र जैसे कि पाश्चाताप, आकांक्षा, प्रतिशोध, दुस्वप्न, दया, मौत की आंखें, रोगी का स्वप्न, शेष, अग्नि, सृष्टि और ध्वंस, पराजय की पीड़ा, ये सभी हैं। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला था। अब कुछ प्रमुख इमारतें हैं। तो पहली है, ये है अटाला मस्जिद, इसके निर्माता हैं इब्राहिम शर्की। दूसरा है इमाम बाड़ा जो कि लखनऊ में है, इसके निर्माता हैं आसफ दौला। ताजमहल, इसके निर्माता हैं शाहजहां। और आगरा की मोती मस्जिद, इसकी निर्माता हैं शाहजहां, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं संगीत के बारे में।
तो राज्य में संगीत कला के विकास का प्राचीनतम प्रमाण सामवेद से प्राप्त होता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें कि जो सामवेद है वह संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, तो संगीत शास्त्र के महान आचार्य स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ जिले के हरिदासपुर नामक गांव में हुआ था, जो संगीत सम्राट तानसेन, गोपाल, रामदास, दिवाकर पंडित तथा वेजू बावरा के गुरु थे। ये ध्रुपद धमार के प्रवर्तक थे। अमीर खुसरो का जन्म राज्य के काशी रामनगर जिले में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने ख्याली गायक की शुरुआत की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने ख्याली गायकी की शुरुआत की थी। तथा सितार का भी आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने ही किया था। इन्हें क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता था। ठुमरी का जन्म 19वीं शताब्दी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ। ठुमरी का जन्म 19वीं शताब्दी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने बड़ा ख्याल जैसी नई गायन शैली का आविष्कार किया। किसने किया है? सुल्तान हुसैन शर्की ने बड़ा ख्याल जैसी नई गायन शैली का आविष्कार किया। सितार एवं तबला का आविष्कार ये किया है अमीर खुसरो ने। सितार एवं तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में तथा वेजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को अब्दुल करीम खान ने लोकप्रिय बनाया। नवाब वाजिद अली शाह ने स्वयं अख्तर पिया नाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की हैं। विंदा दीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी बंदिशें तैयार की हैं। ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पिता में कहा जाता है। ठीक है, ये जितने भी संगीत से रिलेटेड हैं या फिर सितार हैं, वादक हैं, इन सभी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बिस्मिल्लाह खां सितार वादक रविशंकर पखावज शंभू महाराज का संबंध बनारस घराने से है। तबला सम्राट पंडित समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज का संबंध हिंदुस्तानी संगीत के बनारस घराने से है। आप घराना समझ रहे हैं? घराना क्या होता है? घराना का अर्थ क्या होता है कि जैसे कुछ विशेषताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी चले आना, अर्थात जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती ना, गुरु शिष्य परंपरा को ही घराना कहा जाता है। जैसे कि गायकी से घराने का निर्माण माना है, गायकी से घराने का निर्माण माना है। जैसे एक गायक ने कुछ शिष्य बनाए और उन्होंने फिर कुछ और शिष्य तैयार कर लिए अपने, है ना। इस तरह शिष्यों की पीढ़ी चलती चली गई, जिसे कि हमने क्या कहा है? घराना कहा है। ठीक, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ गायक माने जाने वाले पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, छोटी मैना, बड़ी मैना का संबंध किराना घराने से है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे पंडित समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन दे देंगे, आगरा घराना, बनारस घराना, है ना, ऐसे ही करके ऑप्शन दे देंगे। तो इसमें से हमें क्या लगाना है? बनारस घराना लगाना है। ठीक है, तो ये है पंडित समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज का संबंध किससे है? बनारस घराने से है। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है किशन महाराज कंडे महाराज तबला वादक हैं। अब है नेक्स्ट प्रमुख घराने एवं उनके संस्थापक। तो जो आगरा घराना है, इसके संस्थापक कौन है? ये हैं हाजी सुजान, जो कि तानसेन के दामाद थे। हाजी सुजान किसके? तानसेन के दामाद थे। फिर है नेक्स्ट किराना घराना, ये है उस्ताद अब्दुल करीम खान। उस्ताद अब्दुल करीम खान। बनारस घराना, इसके संस्थापक हैं पंडित राम सहाय मिश्र। लखनऊ घराना, इसके संस्थापक हैं बाजिद अली शाह। रामपुर घराना, इसके संस्थापक हैं नेमत खां सदारंग। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये है प्रमुख लोकगीत। उत्तर प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से राज्य के? ठीक है, तो राज्य के अत्यधिक लोकप्रिय गीत हैं जैसे कि बिरहा, कजरी, चैती, पूरन भगत, सोहर, आला, रसिया, भर्तहरी आदि। कजरी की उत्पत्ति ये मिर्जापुर में मानी जाती है तथा यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है।
नेक्स्ट है ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं जैसे झूला, होरी व रसिया। झूला क्या है, ये सावन में, व होरी फागुन में गाए जाते हैं। सोहर पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है, विशेषकर जो अवध का क्षेत्र है वहाँ का ये प्रसिद्ध लोकगीत माना जाता है, जो कि बच्चों के जन्म के अवसरों पर ये गाया जाता है। आलाह संपूर्ण राज्य में विशेषकर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में प्रचलित ये एक वीर रस में गाए जाने वाला लोकगीत है। लावड़ी रोहिलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। पंवारा पाठा क्षेत्र का लोकगीत है और ईसुरी फाग का प्रचलन ये बुंदेलखंड में पाया जाता है। तो अब नेक्स्ट है, ये है प्रमुख लोक नृत्य। अब कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो अलग अलग जगहों पर गाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो पहला है, ये है जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य विशेषकर यह है कब नृत्य किया जाता है, यह रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण कर नृत्य करते हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है धीवर नृत्य। यह कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। तीसरा है शेरा नृत्य। यह बुंदेलखंड के किसानों द्वारा जब फसल की कटाई के समय, जब फसल की कटाई की जाती है उस समय यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा, बुंदेलखंड के किसानों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। फिर है पासी नृत्य। ये पासी जाति द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। धुरिया नृत्य, ये बुंदेलखंड के कुम्हार जो कि प्रजापति लोग हैं उनके द्वारा स्त्री वेश धारण करके यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है चरकुला नृत्य। ये ब्रजवासियों द्वारा किए जाने वाला घड़ा नृत्य है, जिसमें कि बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं तथा फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है छोलिया नृत्य। यह राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर एक हाथ में तलवार तथा एक हाथ में ढाल लेकर इसको नृत्य किया जाता है। छपेली नृत्य है, एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाला इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। नटवरी नृत्य है, यह पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों द्वारा किया जाता है। देवी नृत्य है, यह मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। पाई डंडा नृत्य जो कि बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान ही किया जाता है। पाई डंडा नृत्य जैसे डांडिया नृत्य होता है ना गुजरात में, उसी तरह से होता है पाई डंडा नृत्य। राई नृत्य, ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति यानी मोर की तरह नृत्य किया जाता है। इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। दीप नृत्य, यह बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी थाली अथवा परात सिर पर रखकर इसको नृत्य किया जाता है। धोबिया नृत्य, यह पूर्वांचल का नृत्य है, इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मयूर नृत्य, यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है तथा नर्तक मोर पंख के वस्त्र धारण करके इसको करते हैं। फिर है कार्तिक नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर इस नृत्य को पेश किया जाता है। फिर है कलाबाजी नृत्य। अवध क्षेत्र के लोग मोर वाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। ख्याल नृत्य, ये पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर किया जाता है। अगला है झूला नृत्य। यह ब्रज क्षेत्र में श्रावण मास में किया जाता है। ठीक है, ये हो गई नृत्य की जानकारी। पहले हमें लोकगीत के बारे में पढ़ा था, उसके बाद लोक नृत्य, और अब है प्रमुख उत्सव। उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, कौन कौन से उत्सव होते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, ये है ताज महोत्सव। प्रतिवर्ष यह फरवरी माह में मनाए जाने वाले उत्सव में मुगलों के समय की विभिन्न संस्कृतियाँ तथा भारतीय ललित कलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी में आगरा में किया जाता है, ताज महोत्सव। नेक्स्ट है काम्पिल उत्सव। काम्पिल उत्सव का आयोजन फर्रुखाबाद के रामेश्वर नाथ एवं कामेश्वर नाथ तथा जैनियों के मंदिर में किया जाता है। इस उत्सव के अंतर्गत जो जैन हैं वह धर्मावलंबियों की संस्कृति को भी दर्शाया जाता है। लखनऊ उत्सव लखनऊ महानगर में आयोजित
इस महोत्सव में अवधकालीन परंपरागत लोक नृत्य, वैभव, नजाकत तथा नफासत को प्रदर्शित किया जाता है। अगला है कबीर उत्सव। तो कबीर उत्सव ये बस्ती जनपद के मगहर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। इस मेले में जो संत कबीरदास जी के जीवन चरित्र की संबंधित विषयों को दर्शाया जाता है। इसमें कबीरपंथी तथा अन्य जागरूक लोग भाग लेते हैं। अगला है वाराणसी उत्सव। तो राज्य के वाराणसी नामक स्थान पर होने वाले इस उत्सव के अंतर्गत भारतीय धर्म, संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान के विषयों से संबंधित दृश्यों को प्रस्तुत किया जाता है। अगला है प्रयागराज उत्सव। तो प्रयागराज में आयोजित इस उत्सव में मिली जुली सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त हरिदास स्मृति संगीत समारोह का आयोजन वृंदावन, जो कि मथुरा में है, झांसी महोत्सव झांसी में, होलिका उत्सव मथुरा में तथा कन्नौज महोत्सव कन्नौज में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। अगला है कजली महोत्सव। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष महोबा में किया जाता है। सैफई महोत्सव प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में ये इटावा में आयोजित किया जाता है। सैफई महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव, इसका आयोजन होता है झांसी में और ये हर वर्ष फरवरी माह में किया जाता है। अगला है विठूर महोत्सव। इसका आयोजन होता है कानपुर में। और नेक्स्ट है सुलह कुल महोत्सव। इसका आयोजन किया जाता है आगरा में। तो ये सभी प्रमुख उत्सव हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में मनाए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये है प्रमुख संग्रहालय। अब हम संग्रहालय के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी संग्रहालय हैं, इसकी अवस्थिति कहाँ है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। तो जो पहला संग्रहालय है वह है राजकीय संग्रहालय। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में, जो कि अवस्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय। इसकी 1874 मथुरा में। सारनाथ संग्रहालय 1904 सारनाथ या वाराणसी में। इलाहाबाद प्रयागराज संग्रहालय ये 1931 इलाहाबाद प्रयागराज में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये 1975 कन्नौज में। राजकीय संग्रहालय 1978 झांसी में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय 1988 कुशीनगर में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय 1988 गोरखपुर में। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी 1988 अयोध्या में। लोक कला संग्रहालय 1989 लखनऊ में स्थापित किया गया इसका। और स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय 1995-96 मेरठ में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय 2003 पिपरहवा सिद्धार्थनगर। राजकीय जैन संग्रहालय 2003 मथुरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय ये रायपुर में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में। और लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय ये वाराणसी में स्थित है। अब हम देखते हैं प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्व और उसके त्यौहार। कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्व हैं और कौन कौन से त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश हिंदू प्रधान राज्य है, अतः यहाँ पर अधिकांश उत्सव हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही मनाए जाते हैं। राज्य में विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों में प्रमुख हैं शीतला अष्टमी, रामनवमी, वैशाखी पूर्णिमा, बरगदी अमावस्या, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, हल षष्ठी, कृष्ण जन्माष्टमी, हरियाली तीज, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, पितृ विसर्जन अमावस्या, दुर्गा नवमी, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और देवात्थान एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, संकट चौथ, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि तथा होली। बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा, जैन धर्म के अनुयायी महावीर जयंती, सिख धर्म के अनुयायी गुरु नानक जयंती आदि उत्सव मनाते हैं। मुसलमानों के प्रमुख त्यौहार हैं रमजान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, 12 बफात तथा शब्बे बारात एवं ईसाइयों के पर्वों में मुख्य हैं नववर्ष दिवस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस। अब राज्य के प्रमुख पर्व त्यौहार, चलिए इनके बारे में देखते हैं। जो ऊपर जो अभी बताया गया था वही इसको एक उसमें बना दिया है। तो हिंदू पहला है धर्म। तो हिंदू में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। मुस्लिम में है रमजान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, 12 बफात, शब्बे बारात आदि। ठीक है। अगला है सिख। तो इसमें हम मनाते हैं बैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोबिंद सिंह जयंती, गुरु अर्जुन देव बलिदान दिवस आदि। ईसाई गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस व नववर्ष दिवस।
बौद्ध बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयंती के दिन, और जैन महावीर जयंती। तो ये सभी क्या है, ये सभी त्यौहार हैं जो कि मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्य में लगने वाले अन्य मेले एवं उनके आयोजन स्थल। अब कई जगह मेले आयोजित किए जाते हैं, तो जिसमें कि पहला जो मेला है ये है माघ मेला। इसका आयोजन है इलाहाबाद प्रयागराज में। ये प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है, ठीक है। कुंभ मेला है, ये भी प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष बाद ये लगता है। दशहरा मेला आगरा मथुरा, वैसे यह मेला राज्य में सर्वत्र मनाया जाता है। हरिदास जयंती मेला ये वृंदावन में, नौचंदी मेला मेरठ में, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में, नेमी शरणाय मेला ये नेमी शारण्य सीतापुर में, देवी मेला ये बाराबांकी में, सैयद सालार मेला ये बहराइच में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, काम्पिल मेला बांदा में, अयोध्या मेला फैजाबाद में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा में, गोला गोकर्णनाथ मेला ये खीरी में, परिक्रमा मेला मिसरिक और नीमसार सीतापुर अयोध्या में, बटेश्वर मेला बटेश्वर आगरा, नवरात्रि मेला आगरा, कैलाश मेला आगरा प्रतिवर्ष श्रावण के तीसरे सोमवार को यह मनाया जाता है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, देवछठ मेला दाऊजी मथुरा, नख कटैया मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अतरौलिया आजमगढ़, बाल सुंदरी मेला अनूप शहर बुलंदशहर, कबीर मेला मगहर बस्ती में, लक्ष्मया होली मेला नंदगांव के निकट बरसाने में, रामायण मेला चित्रकूट, देवा शरीफ मेला बाराबांकी, श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद और ददरी मेला ये बलिया में। तो ये सभी मेला हैं जो कि आयोजित किए जाते हैं, राज्य में लगने वाले मेले हैं और उनके आयोजन स्थान हैं। तो आप सभी ये कमेंट करेंगे कि आप कौन से स्थान से बिलोंग करते हैं, तो सभी लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके कि आप कौन से स्थान से रहते हैं, बिलोंग करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश प्रशासन व्यवस्था क्या है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।